हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। और आज साथियों हम आपसे बात करने आए हैं टीजीटी हिंदी फीमेल, जिसका पोस्ट कोड है 33/21 33/21 टीजीटी हिंदी फीमेल के रिगार्डिंग आज हमसे बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या टेंटेटिव कट ऑफ रहने वाला है। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो पहले ही अपना टेंटेटिव कट ऑफ के रिगार्डिंग इशू कर दिया था, लेकिन अभी हमारे पास 600 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर आया है। एक कैंडिडेट ने हमें ये डाटा अवेलेबल कराया है और उसी के आधार पर अब एक रिवाइज टेंटेटिव कट ऑफ हमने यहाँ पर तैयार किया है और जो अभी तक के रिजल्ट आ चुके हैं टीजीटी के रिगार्डिंग उनके डाटा को एनालाइज किया है और यहाँ पर एक एक्यूरेसी के साथ टेंटेटिव कट ऑफ यहाँ पर देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है। ये ऑफिशियल रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और ये एग्जाम कब अब हुआ और कब इसका इडोजर कॉल हुआ, कितनी मेरिट रही थी इडोजर की, और उसी के अनुसार हम बात करेंगे फाइनल टेंटेटिव कट ऑफ की। ये एक अनुमानित टेंटेटिव कट ऑफ है साथियों, जैसा कि टेंटेटिव आपको वर्ड थंबनेल पर दिखा नजर आ रहा है, उसी के हिसाब से आप इसको मान के चलिएगा। ये फाइनल कट ऑफ DSSB की ऑफिशियल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो ये 551 वैकेंसीज थी, जिसके रिगार्डिंग 33/21 एग्जाम कंडक्ट कराया गया बाय DSSB। टीजीटी हिंदी फीमेल के जो एग्जाम था इसके अंदर केवल 551 वैकेंसीज थी और जिसके लिए जो एग्जाम हुआ था 4/9/2021 को और 5/9/2021 को, इसके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे साथियों 11,906 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, जिसके अंदर शॉर्टलिस्ट जो हुए हैं क्वालिफाई हुए थे 1249 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए, जिनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया सभी को इडोजियर फाइल करने के लिए। और इडोजियर की जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 26 वैकेंसीज थी, 107.81 यहाँ पर इडोजियर के लिए जो कट ऑफ गया वो ये था 107.81 इडोजियर का। 310 वैकेंसीज थी यूआर में और यूआर की जो कट ऑफ रही थी इडोजियर के लिए वो रही थी 123.42। 91 सीट्स थी ओबीसी की, जिसके अंदर इडोजियर कॉल रही आपकी 113.10। एससी के लिए यहाँ पर 39 वैकेंसीज थी, जो कि 115.14 यहाँ पर कट ऑफ रहा इडोजियर का, और 85 रहा सीट्स थी एसटी की, जो कि कट ऑफ था 97.95। पीएच के रिगार्डिंग 22 वैकेंसीज थी, ओएच में 11, वीएच में 11, और यहाँ पर जो कट ऑफ रहा 64.14 पीडब्ल्यूडी का पीएच कैटेगरी का रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा लिया और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर हम देखें उसके रिगार्डिंग, तो जैसे 551 वैकेंसी है और 1249 कैंडिडेट को यहाँ पे इडोजियर के लिए कॉल किया गया, तो लगभग 2.26% रहा यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट, यानी कि 2.26 गुना कैंडिडेट जो हम समझें बुलाए गए इडोजियर के लिए। मगर यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे के सारे इडोजियर के लिए 100% यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं हो पाते हैं, किसी का बिफोर कट ऑफ डेट का इशू आता है, कोई ओबीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फेल हो जाता है, किसी के कोई और इशू रहते हैं, कोई इडोजियर ही फिल नहीं करता है, और यहाँ पर कोई साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने जस्ट फॉर यहाँ पर चेक करने के लिए एग्जाम भर दिया कि अभी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, कि क्राइटेरिया देख लेते हैं कैसा एग्जाम आता है। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं तैयारियों में लगे होते हैं और एग्जाम दे देते हैं, और यहाँ पर कुछ साथी ऐसे हैं जो अलग अलग पोस्ट में एलिजिबल थे और उन्होंने एग्जाम दिया, कोई कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया तो वो हिंदी ना लेकर दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है अगर वो सिलेक्शन उसका 2 जगह हो गया है। तो कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट की संख्या 70 से 80 लगभग हम मान के चल रहे हैं 100 कैंडिडेट ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट अभी हमारे सामने आई है फाइनल कट ऑफ की। 50-50, 60-60 कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लगभग सारा अगर डाटा हम देख लें 100 कैंडिडेट आराम से मान सकते हैं जो यहाँ पर जिनका इडोजियर सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। तो अब जो रह गए जो रियल फाइट है, जिसके हिसाब से हमने टेंटेटिव कट ऑफ निकालने की कोशिश की है, 551 सीट्स हैं, 1150 यहाँ पर कैंडिडेट हम मान रहे हैं जो एलिजिबल रहेंगे, जिनका इडोजियर कंप्लीट हो जाएगा सभी वेरिफिकेशन होने के बाद। तो यहाँ पर रेशो जो आ रहा है 1:2 रेशो आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स रेशो यहाँ पर कैंडिडेट का जो है शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो 1:2 का रेशो है, एक सीट पर 2 कैंडिडेट, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। तो अब हमने जो यहाँ पर कट ऑफ निकालने की कोशिश करी है, और एक बात मैं आपको यहाँ पर सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ। देखिए ये जो
आपका जो रिजल्ट आया था 4 जनवरी 2021 को, उसका पॉइंट नंबर 6 जब आप रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट यूआर मेरिट के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स ले आए हैं, यानी कि इडोजियर कोल के लिए जब इडोजियर कोल किया गया, जब एक कट ऑफ निकाला गया था इडोजियर के रिगार्डिंग, वहां पर जो कैंडिडेट यूआर मेरिट में पहले ही क्वालिफाई कर लिए थे, यानी कि 123 नंबर उनके थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से थे, एसटी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उन्होंने 123 नंबर ले आए हैं, 123 से ज्यादा, तो उनको कन्वर्ट कर दिया था यूआर में। और उसके बाद जो ये लिस्ट बनाई गई है अलग अलग कैटेगरी की, जो इडोजियर कॉल किए गए हैं, जो मेरिट आई है वो अलग है। अब यहाँ पर कोई साथी ये ना सोचे कि वो अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और वो इतने नंबर ले आया तो उसको अलग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उसके नंबर 123 से कम ही है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यदि 123 से ज्यादा होते तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है साथियों, इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ये बताना यहाँ पर जरूरी था। एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसीज हैं। कट ऑफ जो इडोजियर का हमारे पास इसमें गया है वो गया है 107.81। अब यहाँ पर लगभग 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है 52 सीट्स के लिए। जब यहाँ पर कैंडिडेट आए होंगे तो यहाँ पर 52 सीट्स के लिए जिनको इडोजियर फाइल करने का मौका मिला है, अब 26 कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट किए जाएंगे। 26 से 30 कैंडिडेट जो रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, उनके मिनिमम नंबर है 107। अब 26 कैंडिडेट का डाटा आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि कितना उनका इंक्रीमेंट कर सकते हैं वो, क्योंकि नीचे वाले बॉटम वाले जो 26 निकलेंगे 107 से जिनकी शुरुआत होगी, और 26 कैंडिडेट से 30 कैंडिडेट जो यहाँ पर कैंसिल होने हैं, जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे फाइनल कट ऑफ में, मेरे हिसाब से वो लगभग अब यहाँ पर जो अगर यदि आपके देखिए कम से कम अगर गई तो 110 यहाँ पर जाने वाली है ईडब्ल्यूएस की फाइनल, और मैक्सिमम जो रहेगा तो मैक्सिमम 113 से ज्यादा यहाँ नहीं रहने वाला है। 110 से 113 के बीच में यदि आपके नंबर हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये हमारा टेंटेटिव डाटा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 110 से लेके 113, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 26 है, इसलिए एग्जैक्ट डाटा देवाना थोड़ा मुश्किल काम है। अब यहाँ पर हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो यूआर में 310 वैकेंसीज हैं और इडोजियर के लिए कम से कम 620 से 640 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए होंगे डेफिनेटली। अब साथियों देखिए 123 नंबर से स्टार्ट होंगे 320 कैंडिडेट जो रिजेक्ट होने हैं, जिनके कम से कम नंबर 123 हैं और 320 तक यहाँ पर रिजेक्ट होने हैं, और 320 कैंडिडेट के बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट रहने हैं उनको सीट मिलेगी। तो अब 300 सीट्स के लिए जो मैंने अनुमानित डाटा यहाँ पर लगाया है, तो लगभग मैंने माना है कि एक जनरल कैटेगरी के लिए तो हमने माना है यहाँ पर आपके यदि 132 से 134 नंबर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। 132 to 134 यदि आप नंबर लेकर आ रहे हैं तो अपने आप को यहाँ पर आप सेफ मानिए, और 134 प्लस हैं तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आप 100% किसी का भी कोई चीज का डर नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस कह रहा है उसके हिसाब से ये टेंटेटिव कट ऑफ इशू किया जा रहा है। देखिए ओबीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर 91 कैंडिडेट हैं, वो 91 सीट्स हैं, 180 कैंडिडेट को बुलाया गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारा टेंटेटिव था जो इडोजियर के लिए कॉल किया गया है वो 113.10 है। अब यहाँ पर कितना डाटा आप मान सकते हैं कि मैंने जो माना है 5 से 6 का डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है, तो 118 से 119 यदि आपके नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 39 सीट्स थी, 40 की लगभग डबल 80 से 90 तक कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए होंगे, और उनका डाटा जो रहने वाला है, जो चेंजेस आने वाला है, हमने यहाँ पर माना है साथियों 122 से 123 नंबर यदि आप लेकर आए हैं, 123 प्लस वाला यहाँ पर सेफ रहेगा, और 122 से 23 यहाँ पर जा सकता है टेंटेटिव कट ऑफ एससी के रिगार्डिंग। एसटी के रिगार्डिंग देखिए 85 सीट्स हैं आपकी, 170 से 80 कैंडिडेट यहाँ बुलाए गए होंगे, और उसका जो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के एसटी कैटेगरी वैलिड होता है, एससी भी, तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है ओबीसी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जो हमने जो माना है, ठीक है ना, ये डाटा के हिसाब से जो हमारे पास डाटा था, तो 104 105 यदि आपके नंबर हैं 104 से 105 तो आप यहाँ पर सेफ मान सकते हैं अपने आप को। और पीएच कैटेगरी में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपके नंबर 85 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पर टेंशन नहीं है। 85 से 90 मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच में यहाँ पर हमारी पीएच कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों
देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। और वीडियो के अंदर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि DSSB के रिगार्डिंग आपको तमाम अपडेट समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।